हेलो गाइज, मैं हूं आपका अपना मित्र कर्ण और स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइट्स ऑफ स्पिरिट्स में। जैसा कि पिछली क्लासों में आपने नंबर सिस्टम से रिलेटेड पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ था, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। उसी में आज हम पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ फार्मूले लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आज की क्लास में हम कुछ फार्मूलों पर डिस्कस करने वाले हैं। ये फार्मूले ऐसे फार्मूले हैं जो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को और बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए आज की क्लास, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि उनके लिए रिवीजन क्लास होगी, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जिनको लर्न है अथवा नहीं लर्न है उन सभी के लिए आज यहाँ पर लर्न करने का एक अच्छा मौका है। आइए कोशिश करते हैं कि आपको इसी क्लास में सारी चीज़ों के बारे में लर्न हो जाए। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला सम्स आपका जो पहला फॉर्मूला दे रहा है यहाँ पर, यह दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये सभी को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों। ये बनता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि इसी से रिलेटेड मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम किस तरह से यूज करेंगे या किस तरह के सम्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आया हूं। जैसे आप पहला एग्जांपल यहां पर देख पा रहे होंगे कि 1509 इंटू 1509, यानी इस पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का किस तरह से यूज करने वाले हैं वो चीज भी सीखते जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए जरा। ये जो लिखा है 1509, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं टू पार्ट में। जो 1509 है इसको मैं लिख रहा हूं 1500 प्लस 9 लिख सकता हूं। 1509 को मैंने ब्रेक कर दिया 1500 प्लस 9 में। मल्टीपल का साइन था, बीच में मल्टीपल लगाएंगे। नेक्स्ट 1509 को फिर इस पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, यानी 1500 प्लस 9। क्लियर? इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि 1500 प्लस 9 इंटू 1500 प्लस 9, मतलब एक ही चीज दो बार लिखी जा रही है। तो आपको पता है कि अगर कहीं भी x इंटू एक्स अगर लिख दिया जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों? ये एक्स स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह यहां भी ये पार्ट 2 टाइम्स लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1500 प्लस 9 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब देख पा रहे होंगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहां पर। और हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रेक कर दीजिए बस इसे। a स्क्वायर यानी कि 1500 का स्क्वायर, 1500 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के प्लेस पे कितना हो जाएगा? 1500 इंटू बी यानी कि 9। क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं। 1500, तो आपको पता होगा कि 15 का स्क्वायर क्या होता है? ये 15 है, 15 का स्क्वायर कितना बनता है आपका? ये बनता है 225। ठीक है? और आप देख पा रहे होंगे आगे आपके यहां पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो जब स्क्वायर में कन्वर्ट होंगे तो ये कितने जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 1500 का डायरेक्ट आपने स्क्वायर कर लिया। कितना? 15 का आपने पहले स्क्वायर लिखा 225, उसके बाद 2 टाइम्स जो जीरो थे उनको कन्वर्ट कर दिया आपने 4 टाइम्स जीरो में। ठीक है? इसके बाद 9 का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 81 प्लस, आगे मल्टीपल कराते हैं जरा। 15 टू जा कितना हो जाएगा? 30 और इंटू 9, तो 9 3 जा कितना होता है? 27 होता है। और 30 का जीरो वो जीरो आ जाएगा और 1500 का डबल जीरो यहां पर फिर से आ जाएंगे। क्लियर? बस अब इसको एडिशन कर लीजिए। 1 यहां पर ऐड होगा जीरो के साथ में तो 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका 8 ऐड हो जाएगा तो यहां पर 8 हो जाएगा। इसके बाद ये जीरो और यहां का जीरो जीरो हो जाएगा। फिर 7 और जीरो मिलकर के 7 हो जाएंगे। इसके बाद 2 और 5 मिलकर के 7 हो जाएगा। और इसके बाद यहां का 2 और यहां का 2, तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 22,77,081।
क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे हम लोग किस तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर को यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका डायरेक्ट मल्टीपल कराते 1509 इंटू 1509 का, तो हो सकता है कि सॉल्यूशन हो जाएगा, करने को मल्टीपल करा सकते हैं, लेकिन हम इजी प्रोसेस से कैसे सॉल्व करें, हमें वो चीज यहां पर सीखनी है। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे 1509 को टू पार्ट में ब्रेक कर दिया गया, 1500 प्लस 9 इंटू 1500 प्लस 9। इसके बाद दोनों का मल्टीपल था तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख दिया गया, तब ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, लास्ट में तीनों का मल्टीपल करने के बाद में तीनों का एडिशन हो गया और लास्ट में आपका आंसर जो बन गया वो बन गया 22,77,081। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर की। चलिए ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। नेक्स्ट सम से देखिए मैं लेकर के आया हूं, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 1994 इंटू 1994। इसको भी क्या करेंगे, इसे मैं a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक करने वाला हूं, यानी 1994 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2000 माइनस का 6। 2000 जब आप 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1994। इसी तरह इसको भी ब्रेक कर लेंगे, मल्टीपल का साइन लगाएंगे, इसको भी लिख सकते हैं 2000 माइनस का 6। आप देख पा रहे होंगे फिर से एक ही चीज आपकी 2 टाइम्स लिखी हुई है मल्टीपल के साथ में, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 2000 माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आपका आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका जो आ गया, इसका फॉर्मूला ब्रेक कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। करते हैं जरा, a स्क्वायर यानी कि 2000 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 2 इंटू 2000 इंटू 6। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, 3 टाइम्स यहां पर 0 है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 0 कितने टाइम्स हो जाएंगे 6 टाइम्स आपके 0 हो जाएंगे, प्लस 6 का स्क्वायर आपको पता ही है 36 माइनस 2 2 जा 4, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 और 3 टाइम्स 0 यहां पर 2000 के ले लेंगे तो ये बन जाएगा 24,000। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा कितना 36 आपका हो जाएगा और लास्ट के 4 0 आपके जैसे वैसे लिख दिए जाएंगे और ये 4 माइनस 24,000। सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 6 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 6 आ जाएगा, 3 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा 3 आ जाएगा, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0 हो जाएगा। इससे यहाँ पर कैरी करा के इसको 10 बना देंगे, 10 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9 बचा होगा, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा 7 हो जाएगा और यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 3 होगा। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो बनने वाला है कितना 39,76,036। क्लियर? तो देखिए 1904 को हमने क्या लिखा था 2000 माइनस 6 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया था। इसके बाद 1994 इसको भी हमने ब्रेक कर लिया 2000 माइनस 6 के फॉर्म में, जो बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद मैंने फॉर्मूला ब्रेक कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद आप देख सकते हैं सॉल्यूशन कितना इजी आपका आसानी से हो जाएगा और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो आपको पता ही होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बन जाता है आपका a माइनस बी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं जरा। देखिए यहां पर जो लास्ट सम्स आपका लिखा गया है, कितना लिखा गया है 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? किस फॉर्म में 883 का होल स्क्वायर माइनस 117 का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपका ये ब्रेक हो गया। इसको हम ब्रेक कर देंगे a प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी में।
तो जब a प्लस बी करेंगे तो ये बन जाएगा 883 प्लस 117। नेक्स्ट ब्रैकेट में ये बन जाएगा 883 माइनस 117। क्लियर? चलिए इनका एडिशन करते हैं जरा। 7 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा? 10। 8 और 1 9 और इसका जो कैरी था वो 10 हो जाएगा। 8 और 1 9 और इसका जो कैरी था फिर से 10 हो जाएगा, यानी 1000 आपको मिल गया यहाँ पर। नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना मिलने वाला है? ये 13 हो जाएगा। 13 में जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा आपका, फिर से 6 मिलेगा, और यहाँ पर 8 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीपल करा देंगे तो ये बन जाएगा 766, और यहाँ के 3 टाइम्स को 0 है, इनको यहाँ पर आप राइट डाउन कर देंगे। तो जो आपका आंसर है वो बन जाएगा 7,66,000। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से 883 इंटू 883 करने से बेटर आपका क्या था कि 883 का स्क्वायर किया यहाँ पर और 117 का स्क्वायर किया गया, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपका मिल गया। उसके बाद आपने इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। 883 प्लस 117 जब किया तो 1000 आपका मिला, और 883 माइनस 117 जो आपने सब्ट्रैक्ट किया आपको मिला 766। दोनों का आपने मल्टीपल कराया तो आपका आंसर कितना बन गया दोस्तों? 76,06,000। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए जैसे आप लोग ये देख पा रहे होंगे, अभी आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में पढ़ा। अब आगे बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जिसको ये डायरेक्ट पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है ये आपका बनता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जिनको जानकारी नहीं है कि ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया कहां से, तो उनको भी जानकारी दे दी जाए कि ये आया कहां से, ये बना कैसे, बना कैसे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, आपका क्या दिया गया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनके फॉर्मूले यहां पर हम क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। जैसा कि अभी आपने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? ये बनता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो जो यहां पर 2ab है, एक बार आप देख पा रहे होंगे कि एक बार आपको प्लस का दिया जा रहा है और दूसरी बार माइनस का दिया जा रहा है। तो ये जो 2ab है, 2ab आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा? a स्क्वायर और a स्क्वायर ये 2 टाइम्स है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आप देख पा रहे होंगे b स्क्वायर और b स्क्वायर 2 टाइम्स हैं, दोनों एडिशन हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 2b स्क्वायर। दोनों से आप 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर डायरेक्ट याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। अगर नहीं याद रख पाते हैं तो हम इस तरह से इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। क्लियर? इसी से रिलेटेड एक सम्स मैं लेकर के आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर सम्स आपका क्या दिया गया है। यहां पर फर्स्ट नंबर सम्स कह रहा है 861 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन 861 इंटू 289। चलिए करते हैं जरा इसको। इस सम्स को हम बगैर डिजिट को टच किए हुए सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब डिजिट का आपका कोई भी यूज नहीं होगा। यहां पर जो डिजिट दी गई सिर्फ देखने के लिए दी गई है, इतनी बड़ी बड़ी डिजिट कोई सॉल्व नहीं करेगा। करते हैं जरा इसको। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो 867 है, इसको मैंने क्या ले लिया? इसको मैंने a मान लिया, और जो 289 है इसे मैंने मान लिया कितना दोस्तों? b मान लिया। अब जरा देखिएगा, ये दिया गया 861 की प्लेस पे मैंने कितना पुट कर दिया? a पुट कर दिया, और 289 की प्लेस पे कितना पुट कर दिया? b पुट कर दिया। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह आगे आए माइनस 867 की प्लेस पर a माइनस 289 की प्लेस पर b, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 867 प्लेस पर आपका a इंटू बी। क्लियर?
अब देखिए जरा ऊपर क्या फॉर्मूला आपका बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा उल्टा हो गया दोस्तों, यहां पर यहां प्लस कर लीजिएगा जरा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोग प्लस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपको भी समझा रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जरा इसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, इसका फॉर्मूला था आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको काफी चेंज करना पड़ जाएगा आपका। चलिए देखिए यहां पर क्या हुआ है कि जो सेकंड सम्स है हमें पहले इसे सॉल्व करना है। तो ये जो 956 है सेकंड सम सॉल्व किया जा रहा है, यहां पर 956 को आप a मान लेंगे और जो 479 है इसे हम क्या मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सेम वही प्रोसेस यहां पर हो जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 956 इंटू 956 यानी a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर प्लस 479 इंटू 479 यानी कि b स्क्वायर। तो आपको पता है दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला भी क्या बताया आपको, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पुट कर देंगे इसकी प्लेस पर फॉर्मूला 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 2। यानी दी हुई डिजिट्स का कोई यहां पर रोल ही नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले की सहायता से पूरा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या, हमें सिर्फ फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हमने किस पे लागू किया, a प्लस बी का यानी 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर अपॉन 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479। इसको मैंने 956 को a माना है और जो 479 इसको मैंने b माना हुआ है और फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया है और आपका आंसर क्या आ गया, यहां पर डायरेक्ट 2 आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमसे की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी आपको पता होगा, ये क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है आपका 4ab। कैसे बनता है वो भी एक नजर देख लेते हैं। आपका दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट ब्रैकेट में रखिएगा इसे, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसके बाद जब इनके ब्रैकेट आप ओपन करने वाले हैं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस जाके मल्टीपल हो जाएगा यानी माइनस का a स्क्वायर प्लस माइनस फिर से माइनस का b स्क्वायर और माइनस माइनस जाके हो जाएगा प्लस 2ab। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो a स्क्वायर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास देखिए 2ab ये प्लस का बचा और 2ab यहाँ पर ये प्लस का बचा है, दोनों का ऐड हो जाएगा यानी ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे दोस्तों 4ab। जब ये 4ab बन जाएंगे तो यही तो आपको फॉर्मूला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है दोस्तों, 4ab बनता है आपका। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जो अभी मैं आप सॉल्व करके दिखा रहा था आपको पहले, उसी की यहां बात करने वाले हैं हम लोग, यानी एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे 867 प्लस 289। तो यहां पर जिस तरह हमने पहले माना था 867 को हम लोग क्या मान लेंगे, a मान लेंगे और 289 को हम लोग क्या मान लेंगे, इसे हम लोग b मान लेंगे। अब जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में पुट कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रख लेंगे इसे हम लोग, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab है तो इसे a इंटू बी फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखिएगा जरा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है आपका, ये 4ab बनता है। तो इसकी पूरी डिजिट के प्लेस पे कितना रख देंगे हम लोग, 4ab पुट कर सकते हैं। अपॉन में ab आपका ऑलरेडी है, तो ab से ab दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या बन जाएगा 4। तो इस तरह से केवल फॉर्मूलों की सहायता से आप तुरंत आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो डिजिट्स आपको दी जा रही है, जो सम्स दिया जा रहा है, सम्स में जो डिजिट्स हैं आपकी, इनका इस तरह के क्वेश्चन में कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो काफी लंबी डिजिट्स बन जाएगी। मल्टीपल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 डिजिट्स का मल्टीपल कराना है, इसको मल्टीपल करने में कम से कम आपके 2 से 2.5 मिनट स्पेंड हो जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब की। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, यह बनता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या बना दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इससे फॉर्मूले से किस तरह के आपके सम्स पूछे जा सकते हैं, तो आप यहां पर 3rd नंबर देख पा रहे होंगे। आपको दिया गया इफ ए प्लस बी इक्वल टू 6, ए इंटू बी इक्वल टू 8, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर वैल्यू जरूर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की पूछी जा रही है, लेकिन फॉर्मूला आपका कौन सा यूज होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां पर ए और बी की अलग अलग वैल्यू नहीं दी जा रही है, आपको ए प्लस बी दिया जा रहा है और ए इंटू बी दिया जा रहा है। करके देखते हैं जरा, देखिएगा आपको क्या क्या दिया गया है। आपको दिया गया ए प्लस बी इक्वल टू 6 और ए इंटू बी आपको दिया गया यहां पर 8। हमने फॉर्मूला जरा ब्रेक किया, यहां पर क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, यानी हमसे वैल्यू पूछी जा रही है सिर्फ इतने पार्ट की। जब हमसे इतने पार्ट की वैल्यू पूछी आ रही है तो हम क्या करेंगे कि इतने पार्ट को इक्वल के इसी तरफ रहने देते हैं, बाकी को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। तो जब आप इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब जैसा है वैसा लिखा रहेगा, और ये प्लस का पार्ट इस तरफ जब उठ करके आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो a प्लस बी है और a इंटू बी है, इसी की वैल्यू तो हमें दी जा रही है यहां पर। तो a प्लस बी का होल क्यूब दोस्तों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6 का होल क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू जो आपको 8 दी जा रही है, 3 मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट में a प्लस बी, इसकी भी वैल्यू हमें पता है 6 इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर, सॉल्व करते हैं जरा। 6 का क्यूब दोस्तों क्या होता है, 6 का क्यूब आपका हो जाएगा 216 माइनस, आगे सॉल्व करते हैं 8 3 जा 24, और जब 24 का मल्टीपल 6 साथ कराएंगे तो ये बन जाए आपका 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, और 12 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों का आपका सब्ट्रैक्शन करा दिया जाएगा यहाँ पर 216 माइनस 144 का, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों 2 आपका आ जाएगा, यहाँ पर 11 होगा, 11 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 7 आपका बन जाएगा, जो आपका आंसर 72 बना देगा। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दोस्तों क्या बन जाएगी यहाँ पर 72। तो आप देख पा रहे होंगे सम्स क्या था आपका, ए प्लस बी इक्वल टू 6 हो और ए इंटू बी इक्वल टू 8 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इसके लिए क्या किया, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर ब्रेक किया हमने, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसके बाद मैंने सारी वैल्यू आपकी पुट कर दी और आपका आंसर कितना आ गया 72 आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए बात करते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल क्यूब की। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर, क्या बना दोस्तों, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इससे रिलेटेड फॉर्मूला आपका किस तरह से बनता है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहां पर हम लोग।
दिया गया आपको a माइनस बी इक्वल टू 2 और a इंटू बी इक्वल टू 8, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ रहा है। फिर से वही चीज यहां पर होगा कि हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पर ब्रेक करेंगे। आपसे वैल्यू जरूर a क्यूब माइनस बी क्यूब की पूछी आ रही है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मूला आपका यही ब्रेक होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या बनता है दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिएगा जरा, आपसे किसकी वैल्यू पूछी आ रही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी आ रही है, तो इसको इक्वल के इसी तरफ रखिए, बाकी सारे डिजिट्स को उठा करके इक्वल के इस तरफ ले आइए, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब। ये उठ करके दोस्तों इधर आ जाएगा तो प्लस 3ab, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा जरा, a माइनस बी की वैल्यू आपको पता है 2 है, पुट कर देंगे यहाँ पर 2 का होल क्यूब, प्लस ए बी की वैल्यू आपको पता है 8 है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 8, और a माइनस बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब। सॉल्व करते हैं जरा, 2 का क्यूब आपको पता है कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 3 8 जा दोस्तों कितना होता है 3 8 जा 24, 24 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 48, इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। दोनों का एडिशन हो जाएगा, 8 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 16 और 1 5, तो आपका 415 आपका हो जाएगा, यानी 56 वैल्यू आपकी निकालेगी किसकी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो इस तरह से फॉर्मूलों की सहायता से आप अपने सम्स को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? जब तक आपको इन सम्स में प्रॉब्लम यही रहती है कि जब तक आपको पूरे फॉर्मूले की जानकारी नहीं होगी, सम्स को आप किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूले लर्न होने बहुत जरूरी है। मैं फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या दोस्तों बना था वो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बना था आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर? उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्मूला आपको पढ़ाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, वो आपका बना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में आपका बना था a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद मैंने बात की फोर्थ की, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या बना दोस्तों इक्वल टू 4ab। इसके बाद बात करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये बना आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। इसके बाद आपका आया a माइनस बी का होल क्यूब, जो बना आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका a माइनस बी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, एक दो फॉर्मूले आपके और बचे हैं, उनके बारे में भी आज चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए देखिए, यहां पर आपको कुछ फॉर्मूले आपके और रह गए हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दिख रहा होगा, तो इसका दोस्तों क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू बन जाता है आपका फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में बनता है आपका ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। क्लियर? क्या बना दोस्तों a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में बना आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। इससे रिलेटेड सम्स किस तरह का आपका आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि 783 इंटू 783 इंटू 783 प्लस 217 इंटू 217 इंटू 217 अपॉन 783 इंटू 783 माइनस 783 इंटू 217 प्लस 217 इंटू 217। सेम जिस तरह अभी तक हम लोग सॉल्व करते रहे हैं कि किसी भी डिजिट्स को a मान लेंगे और दूसरी डिजिट्स को हम लोग क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो यहां पर जो 783 है इसको हम लोग मानने जा रहे हैं a, और जो 217 है इसको हम लोग क्या मानने जा रहे हैं, b मान रहे हैं। इसके बाद इस सम्स के आधार पर इसको जरा पुट करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 783 का मल्टीपल 3 टाइम्स यहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब। उसके बाद प्लस 217 का मल्टीपल भी 3 टाइम्स है, तो ये दोस्तों बन गया b क्यूब। अपॉन में आते हैं, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर, क्योंकि 783 का मल्टीपल 2 टाइम्स है, माइनस 783 इंटू 217 यानी कि a इंटू बी, तो ये बन गया आपका माइनस का ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब।
बस फॉर्मूला ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे भी आप देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर क्या बन गया, यहाँ पर आपका बन गया ए प्लस बी। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 783 थी, प्लस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी थी 217 थी। दोनों को ऐड कर लेंगे आप, 7 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 और जो कैरी था 1 वो 0 आपका 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 कैरी का 10, यानी आपका दोस्तों आंसर क्या बन जाएगा 1000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम्स की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट फॉर्मूला बोल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दोस्तों क्या बनता है, ये बनता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखिएगा इसमें जो प्लस वाला रहता है ये पहले पॉजिटिव होता है और ए बी के साथ में नेगेटिव हो जाता है, और जो क्यूब वाला माइनस वाला जो होता है ये फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी लेकर के आता है और पीछे वाले ब्रैकेट में ऑल पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। ठीक है। चलिए यानी नेक्स्ट सम्स की बात करते हैं। तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे 693 को हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर ए मान लेंगे, और जो सेकंड वैल्यू है 383 इसको हम लोग क्या मानने जा रहे हैं, इसको मान लेंगे हम लोग बी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 693 3 टाइम्स मल्टीपल किया गया है, यानी ये ए क्यूब बना देगा माइनस 383 क्या बना देगा आपका बी क्यूब अपॉन सेम प्रोसेस भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ब्रेक कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फर्स्ट ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा आपका। आपका आंसर दोस्तों यहां क्या बन जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा ए की वैल्यू आपकी 693 माइनस 383 जो बी की वैल्यू है आपकी। सब्ट्रैक्ट कराएंगे दोनों को, 3 से 3 लेस हो जाएगा 0, 9 में 8 1 आपका हो जाएगा, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट हो गए 3 दे देगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 310। क्लियर। तो आप देख पा रहे होंगे कि सम्स कितने भी बड़े क्यों ना हो लेकिन कुछ फॉर्मूलों की सहायता से आपके 1 से 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएंगे और बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। जो अगला लास्ट मैंने फॉर्मूला रखा हुआ है ये फॉर्मूला ही आपका सीधे एग्जाम में आ जाता है। क्या बताया मैंने कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC ये सीधा का सीधा आपका एग्जाम में आता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा जरा इसकी वैल्यू क्या बनती है दोस्तों, फर्स्ट ब्रैकेट में ये ए प्लस बी प्लस सी लेकर के आता है, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका ये लेकर के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी एंड माइनस का सी ए। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में बना आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर। अब जरा बात कर लेते हैं कि एग्जाम में इसको किस तरह से पूछा गया है या किस तरह से पूछा जा सकता है। कई एग्जामों में आपका ये पूछा जा चुका है और अब भी आपका ये पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा किस तरह पूछा जाता है। आपसे कहा जाएगा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जरा बात करते हैं। आपसे पूछा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। जरा ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला आपका क्या लिखा था,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी की प्लेस पे अगर आप जीरो यहाँ पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जीरो का किसी भी के साथ अगर मल्टीपल कराया जाता है तो उसको भी क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। 3abc को उधर भेज दीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। ये उधर जाएगा, प्लस में वो कन्वर्ट हो जाएगा 3abc। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। कब के लिए, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो। तो क्लियर। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले थे और उन फॉर्मूलों से डिपेंडेंट कुछ आपके एग्जाम्पल मैंने रखने की कोशिश की है यहाँ पर। इसके बाद जो कल की क्लास होगी वो कल की क्लास इन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी प्रैक्टिस क्लास होगी। तो कल की क्लास भी आप लोग आइएगा, ज्वाइन करिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लास की यानी पार्ट 3 की, अगर मैं बात करूं तो आपका इकाई का अंक बताऊंगा उसमें कि इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और चैनल जो अब हमारा बना हुआ है फ्लाइट ऑफ स्पिरिट्स, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।